अब तो कौन सी हो गया मैट्रिक्स। अब देख लो मैट्रिक्स मतलब अवयव, इस तरीका को मैट्रिक्स। अब इसमें देख लो बाएं से बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, देख लो बाएं से दाएं, हाँ दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, या इसको सूतल रेखा भी कह सकता है। तो इसको हम कहते हैं रो। इसको क्या कहेंगे रो। तो रो में भी देख लो ये फर्स्ट रो हो गया, ये कौन रो हो गया, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, बात समझ गया नहीं। अब देख लो ऊपर से नीचे नहीं, या नीचे से ऊपर वाला जो ये रहेगा इसको हम क्या कहेंगे कॉलम। तो ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। ये जरूरी नहीं कि किसी में दो गो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। नहीं होगा तब तो मैट्रिक्स से नहीं होगा, कम से कम क्या होना चाहिए एगो रो या कॉलम। रो मीन्स हो जाता है पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ ने। हाँ। अब देख लो तो पंक्ति और स्तंभ, रो और कौन चीज कॉलम, कॉलम है ना। इस दोनों के गुना को कोटि कहा जाता है। हाँ दोनों के गुना के अवयव की क्या कहेंगे मैट्रिक्स की ऑर्डर, कोटि। कोटि बराबर पहले रो तब कौन चीज कॉलम। हाँ रो गुना कॉलम, दोनों के गुणन को क्या कहेंगे कोटि कहेंगे। जितना रो की संख्या, इन्हें की कॉलम गुना रो नहीं होना चाहिए, पहले रो की संख्या तब कौन सी की संख्या कॉलम की संख्या। इसको क्या कहा, जैसे इसमें 3 गो रो भी है, 3 गो पंक्ति भी है और 3 गो स्तंभ भी है, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आया। इसके बाद अवयव की संख्या भी है। एक पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, देख लो 3.1। हाँ 3 दशमलव कितना 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स में क्या क्या दिया हुआ है सो देख लो। 2 5 9 -9 2 5 माइनस 7 और क्या है 35 -2 5/2 12 हो गया। √3 1 -5 17 लिख लिए। देख लो इसमें पंक्ति की संख्या, पहला पंक्ति 3, दूसरा पंक्ति और क्षमा पंक्ति तीसरा पंक्ति। पंक्ति देख लिया। कॉलम क्या है 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। स्तंभ की संख्या क्या गो 4 गो। पंक्ति की संख्या 3। ये तो देख लिया। अब इसको देख लो लिखते भी कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं। इसको यदि अवयव को सूचित कैसे करेंगे, ये पहला लाइन का पहला लाइन का पहला देख लिया। ये पहला लाइन के दूसरा लाइन में भी गए कहाँ, पहला पंक्ति नहीं, पहला पंक्ति का पहला अवयव, पहला पंक्ति का दूसरा अवयव, पहला पंक्ति का पहला पंक्ति का चौथा अवयव। ये समझने के लिए लिख रहे हैं। अब चलो दूसरा पंक्ति में जा रहे हैं। दूसरा पंक्ति का तो दूसरा पंक्ति पहले 2 लिख दिए, अब तब कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देख लो दूसरा पंक्ति का तीसरा अवयव, अब दूसरा पंक्ति का चौथा अवयव। अब इसमें चलो तीसरा पंक्ति का तीसरा पंक्ति का और तीसरा पंक्ति का चौथा अवयव। ये तो बात समझ में आया। अब इसका पहला क्वेश्चन में इसका पूछता है ऑर्डर, अवयव की कोटि। तो देख लो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी। कोटि बराबर हम क्या लिख सकते हैं, नहीं
या इसको रो गुना कौन चीज कॉलम भी लिख सकते हैं। अब देख लो पंक्ति क्या गो है, 3 गो 1 2 3, तो 3 लिख दो। अब कॉलम क्या है, 1 2 3 4, तो यही हो गया इसका कौन चीज बात समझ आया। अब चलो देख लो, अब क्या है अवयव की संख्या। इसी को गुना कर लो, 3 चौके 3 गुना 4 बराबर कितना, या गिन के भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बात तो बराबर है। अब देख लो ये अवयव हो गया। अब इसमें मान कुछ पूछ देता है नहीं, कोई खास अवयव यही तीसरा में। अब देख लो कौन कौन अवयव का मान इसमें कहता है। पहले तो कहता है पहला लाइन का तीसरा, इसके बाद दूसरा का, इसके बाद तीसरा का तीसरा, इसके बाद दूसरा का चौथा, दूसरा का तीसरा, यही कह रहा है। अब इसमें देख लो पहला का क्या माँ, वैसे ही नहीं भी लिखा रहेगा तब पर भी बना रहेगा पहला लाइन के तीसरा, पहला लाइन का 1 2 3 कितना 19, वैसे तुलना भी करके देखो है, इससे इसका कंपैरिजन करो तो नहीं हो जाएगा। अब देख लो दूसरा लाइन का, तो दूसरा लाइन पहला तो यही ना, तो कितना 35, वैसे तुलना भी करके देख लो यही ना। इसके बाद है तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा यही ना, माइनस कितना 5। इसके बाद दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा ये हो गया, तो दूसरा लाइन का चौथा क्या माँ 12, तो 12 लिख लिया। अब दूसरा लाइन का तीसरा, दूसरा लाइन का 5/2। ये पहला क्वेश्चन था कौन सी, पहले तो कोटि निकालना। अवयवों की संख्या, ये हुआ संख्या, और ये हुआ निश्चित जो अवयव का पूछ रहा वो अवयव निकालना। बात तो समझ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, अभी इसको लिखेगा तो लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या दिल है। पहले में क्या अवयव, अब फिर आगे जाके 13, 24 अवयव है तब कितना कोटि होगा, 13 अवयव है तब कितना होगा। अब देख लो अवयव की संख्या बराबर कितना 24। अब संभव कोटि, अब देख लो क्या क्या इसमें कोटि संभव है। कितना अवयव है इस मैट्रिक्स में टोटल 24, तो किस किस कोटि का हम अवयव बना सकते हैं वो बात है। रो गुना कॉलम, कितना रो ले सकते हैं, कितना देख लो। मान लो एगो रो ले लिए तो कॉलम क्या होगा 24, तब 24 पड़ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 गुना 24 गो रो और कॉलम क्या गो एगो। अब देख लो 2 से भी इसमें भाग लगेगा, पहले 1 से ही शुरू करना और जितना से भाग लग जाएगा टोटल संभव मान। अब 2 से भाग लगाएंगे, यदि 2 गो हम ले लेंगे रो कितना, फिर इसको लग 3 से भी भाग लगेगा तो क्या ले लेंगे 3 गुना कितना 8 ले लेंगे, फिर कितना 8 गुना 1, 4 से लगेगा 4 गुना कितना 6 और 5 से लगेगा नहीं लगेगा। इसके बाद 6 तो लगे ही हुआ है, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लगा हुआ है। इसके बाद 9 तो नहीं लगेगा, नहीं 12 से भी किए हुए हैं, 24 से भी किए हुए। तो संभव कोटि की संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लिया। संभव कोटि की संख्या इसमें कितना, यही सब कोटि का जो है अवयव इसमें संभव। ठीक, मतलब 8 प्रकार के हम अवयव को बना सकते हैं इसमें संभव कोटि। अब देख लो अब अवयव की संख्या कितना 13, अवयव की संख्या 13 है। तो इसका देख लो संभव कोटि क्या है 1 गुना 13 और कुछ होगा और किसी से तो भाग लगेगा ही नहीं। तो ये तो इसमें 8 को हो गया, इसमें क्या 2 प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो तीसरा, उसमें भी दिया हुआ है कितना सेम क्वेश्चन है, तीसरा में है एक बार क्या अभी लिया 18 हो जाएगा, एक बार क्या
5 गो, इसमें क्या गो? 1 गुना और 18 गुना 1 और 9, 3 से भी लगेगा, 3 गुना 6 और कुछ संभव है ना? नहीं होगा। अब तो संभव नहीं है। देख लो। इसमें तो 2 गो ही होगा, 1 गुना 5 नहीं ना? 1 गुना 5 और 5 गुना 1। समझ गया? अभी आपकी संख्या दे रहा है संभव कोटि कितने प्रकार से अवयव को बना सकते हैं, वही था। लिखना है तो लिख लो।